नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी अभी आईटीआई किया है या फिर आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, आईटीआई तो पहले कर ली हो, तो दोस्तों आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो फिर इस अप्रेंटिसशिप वाली अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप कौन कौन कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आईटीआई होल्डर्स के लिए काफ़ी स्टडी मटेरियल भी चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने ज़रूरत के अनुसार टॉपिक देख सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं अप्रेंटिसशिप के लिए विभाग की। अगर मैं बात करूँ तो माय डियर, विभाग का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। और ये लखनऊ का है माय डियर, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है, लखनऊ। हालांकि ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या लखनऊ ज़िले से हैं तो ज़रूर कीजिए अप्रेंटिसशिप यार। मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो, कि अप्रेंटिसशिप से आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। अप्रेंटिसशिप से हमें पैसा मिलता है, अप्रेंटिसशिप से हमें ट्रेनिंग मिलती है, यानी हमें प्रशिक्षण भी मिलता है। पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। प्रशिक्षण का मतलब है कि आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वैलिड होता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में भी। माय डियर, कई दफ़ा मैंने ऐसी वैकेंसीज़ देखी है जहां आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप दोनों मांगी जाती है। लाइक NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड, जो कि सिंगरौली में है, वहाँ MP और UP के स्टूडेंट को यूँ समझ लीजिए कि ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो वहाँ पर अप्रेंटिसशिप के बिना आप फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर वर्तमान सिनेरियो को हम देखें तो दोस्तों, आपके पास आईटीआई के अलावा कम से कम दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एक अप्रेंटिसशिप और दूसरा एक्सपीरियंस। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी जाती है, या तो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप या आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस, सिंपल आईटीआई बेस पर अब भर्तियाँ बहुत कम हो गई। इसलिए अगर आप फ्रेशर है, बच्चे हैं, यंग एज पर है, 20, 21, 22, 23, 25 साल तक की एज भी आपकी है, तो ज़रूर आप अप्रेंटिसशिप करें। अब आइए इस भर्ती की ओर बात कर लेते हैं। सिंपल फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ की ये भर्ती है, ठीक है। योग्यता क्या रखी गई है? सिंपल योग्यता है, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। आईटीआई अपनी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप होगी, ठीक है। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, वो सारी ट्रेड उनमें दी हुई है। लेकिन माय डियर, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पास आउट ईयर है ना, वो थोड़ा आपको समझना होगा। 2019, 2020 और 2021, इन 3 वर्ष वालों को ही लेंगे। 2019 से पहले अगर आप पास आउट हो तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डिले कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अप्रेंटिसशिप पहले कर लो, एक्सपीरियंस बाद में मिलता रहेगा, साथ में तैयारी करते रहो। तो आईटीआई के लगभग 3 से 4 साल के बीच में लगभग नौकरी मिल ही जाती है, अगर आप पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं तो। हमें किसी लेवल पर किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं है, तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो फिर 1 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, ध्यान रखना। और इस 1 वर्ष के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, लगभग 7,700 रुपये के आसपास। और 15 जून से लेकर के 30 जून 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट HAL की वेबसाइट सर्च करना, गूगल पर मिल जाएगी, नहीं तो ई-मित्र वाले से बात करना, वो भर देगा फॉर्म, ठीक है। 27 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज फिर 14 साल की है, 14 से 27 हो जाएगी, ठीक है। बाकी और किसी जानकारी के लिए आप ये हमारा पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।
आप वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। चयन के लिए कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट कैसे बनेगी आपको मैं बता दूं। मेरिट बनेगी 10+ ITI परसेंटेज की। ठीक है, जो ITI है उसमें आपके 70% मार्क जोड़े जाएंगे, और 10th जो है उसमें से 70% और ITI जो है उसमें से आपके 30% नंबर जो है वो जोड़े जाएंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी बच्चे के 10th में 70% ही नंबर आए हुए हैं, तो यहाँ से उसके 49 नंबर ले लिए जाएंगे। ITI में मान लीजिए कि उस बच्चे के 80% नंबर आए हुए हैं, तो यहाँ से उसके 24 नंबर ले लिए जाएंगे। ठीक है, यानी लगभग उसके 73 मार्क्स मान लिए जाएंगे। अब वो मेरिट में 73 के अकॉर्डिंग कहाँ पर सेट बैठता है, वहीं पर उसका जो है वो, ठीक है। और सिलेक्शन की जो टेंटेटिव डिटेल आएगी ना, मतलब कौन फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट कहूँ या फाइनल लिस्ट मैं बताऊँ आपको, तो ये दोस्तों तैयार होगी 5 जुलाई 2022 को। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और PDF डाउनलोड करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें दोस्तों।